बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा ये सवाल है कि मैं ना बहुत सारे डिफरेंट दरबारों में भी जाती हूँ और मदीना में भी मैंने ये नोट किया है कि दरबारों पे भी और मदीना में भी औरतों को ना फ्री एक्सेस हासिल नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कि औरतें नापाक हैं या उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। फिर मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हम सरकार के दौर में होते तो हमें इस तरह ना रोका जाता जिस तरह अब रोका जाता है। या मैं सैयदा हूँ, ठीक है ना, हालांकि इस बात पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन है तो वो मेरे नाना जान। तो फिर भी मैं अगर सोचती हूँ कि अगर उस ज़माने में मैं उनसे मिलना चाहती तो मैं मिल सकती थी, लेकिन अभी जैसे आप हो गए या मैं हो गई या कोई भी, हम उनके हुजरे में नहीं जा सकते। जहाँ तक देखा जाए तो ये जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं या बड़े बड़े लोग हैं, ये तो हुजरों में भी चले जाते हैं, काबा में भी चले जाते हैं, वहाँ उनको इजाज़त है, हमें इजाज़त नहीं है। एक ऐसे कह लें आम इंसान को, ठीक है ना, तो अल्लाह ये क्यों कर रहा है हमारे साथ इस तरह? डिस्क्रिमिनेशन कह लें या औरतों को बिल्कुल ही साइड पे कर दिया गया है। तो ये मेरा एक सवाल है। ये तो ख़तरनाक काम हो गया है। ये तो तहरीक आज़ादी निस्वां वाले जो हैं या हकूक़ निस्वां वाले, आप लोग इधर भी आ गए हैं। तो नहीं बेटा, ऑन सीरियस नोट, जो आप बात कर रही हैं उसमें एक तो इंतज़ामी पहलू, वैसे ये जो मेरी समझ है, मेरी अपनी समझ जो है, इसका एक तो इंतज़ामी पहलू है। इसलिए कि जैसे खाना काबा है, बैतुल्लाह है, उसमें अमूमन तो बाहर से कुंडी लगी होती है और सबाई भी खड़ा होता है, हजर अस्वद के ऊपर भी ड्यूटी होती है। लेकिन अगर कोई वहाँ की हुकूमत के मुताबिक, हमें ये लगता है कि वहाँ की हुकूमत के मुताबिक कोई जो उनके डिग्निटरीज़ होते हैं, कोई दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, उसके रूल्स हैं, हर मुल्क वाले नहीं जाते, लेकिन उनको वो हुक्मरानों को या ख़ास जो शख्सियात होते हैं उन्हें लेके जाते हैं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी आम पब्लिक के लिए अगर खोल दिया जाए तो मेरा ख्याल है वहाँ तो रोज़ लोग मर जाएं आपस में। एक तो ना जो अंदर वाले हैं वो बाहर ना निकलें, बाहर वाले और अंदर जाने लगें। फिर जिस तरह मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक बहुत बुढ़िया सी अम्मा जी थी, वो खाना काबा के गिलाफ को इतनी सी कैंची से नीचे बैठ के काटने की कोशिश कर रही थी बहुत रश में, और वो उसका जो बॉर्डर होता है वो बहुत मोटा, मैंने देखा रस्सा टाइप था ना, वो चले उनसे और वो उसके साथ गुत्थम गुत्था आई हुई कि मैं ऐना के लेके जाना है। तो वो जब तक उन्होंने देखा तो उन्हें वो काफ़ी सख्त है, हमारे शुरते जिन्हें कहते हैं कुछ, उनकी अपनी अकीदत थी। अब यही हाल उधर भी करेंगे कि जालियाँ भी उखाड़ लाएंगे या मट्टी उखाड़ना शुरू। एक तो ये है मसला, जो इंतज़ामी मामलात हैं, मुश्किलात हैं, और एक एहतराम है, एक रिस्पेक्ट है उस जगह की। हाँ, जो तो इसमें मर्द औरत सारे इकट्ठे ही हैं, मतलब मर्दों को भी, जनरल पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता है, औरतों को। जहाँ तक मस्जिद नबी की आप बात कर रही हैं कि औरतों को सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ करते हैं, लिमिटेड एक्सेस है जो आप कह रही हैं, या वो सिर्फ एक दो बार ही जाने देते हैं, या उस साइड से, एक साइड से मैंने भी देखा है उधर से वो आती हैं। मेरी अम्मी गई हैं वहाँ पे काफ़ी बार, यानी ख़वातीन जो मेरे घर से गई हैं वो सब यही कहती हैं, मिसेस भी जिन दिनों में उधर था, या भाभियाँ, वो कहती हैं ख़वातीन काफ़ी हद तक डिसिप्लिन जो है वो तोड़ देती हैं, मतलब वो धक्कम पेल बहुत ज़्यादा होती है हर एक को। शायद उसकी वजह ये है कि उन्हें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स उतना करीब नहीं आने दिया जाता, वो शायद सिर्फ आजकल 2 बार जाने देते हैं। आज पिछले दिनों तो मुझे यही पता था, फजर के वक्त या असर के वक्त वो खोलते हैं, बीवियों को करीब तक आने देते हैं। और मेरा ख्याल है जितनी मुसलमान ख़वातीन हैं उन्हें ये तो एहसास होता है पाकी और नापाकी का, तो ऐसी हालत में तो कोई भी नहीं जाएगा अगर नापाकी की हालत हो। तो वो ये तो नहीं कहना चाहिए पाकी और नापाकी, ये तो सोच में है मसला।
हाँ ये ज़रूर बताया जाता है अगर कोई ऐसी हालत है तो वो ना जाएं वहाँ पे, और वो जाते भी नहीं, उम्रा भी नहीं होता, सारे वो ख़वातीन को ख़ुद पता होता है, वो इस चीज़ का एहतियात कर रही होती हैं। लेकिन चूँकि एहतमाल होता है, इस बात का डर होता है, इसलिए ख़वातीन को थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पिछले दिनों बल्कि 2007 में जब मैं वहाँ था तो उस वक्त तो वो खाना काबा के अंदर भी ये कोशिश कर रहे थे, हरम के अंदर, कि औरतों की सफ़ें ही अलहदा हों या पार्टीशन किसी तरह की जाए, लेकिन वो पॉसिबल फिर ना हुआ तो आपकी वजह से। तो जब हरम में नमाज़ होती है तो सब इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, औरतें जहाँ भी और मर्द जहाँ भी जगह मिल जाए, सफ़ों में इकट्ठे होते हैं। अब अगर वहाँ जाकर भी किसी ने मर्द औरत के चक्कर में ही पढ़ना है तो फिर वो तो बदबख्ती में फंसा हुआ है। लेकिन बहरहाल इंसान एक ऐसी चीज़ है कि इसका पता कोई नहीं है किस वक्त ये अपनी दर्जे से गिर जाए या इसकी दिमाग में फतूर आ जाए। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए भी हैं, होते भी हैं, लोगों ने पकड़े भी, जेब कतरे भी वहाँ मक्का मुकरमा में तो हो जाते हैं इंसिडेंसेस ऐसे। वैसे ख़वातीन ने भी कईयों ने किया, फिर वहाँ इस तरह की भी ख़वातीन हैं जो उल्टा आपके साथ बैगर्स प्रोफेशनल टाइप चले जाते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, वहाँ से भी होते हैं। ये सारे वाक़यात तो अपनी जगह हैं। जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, जो असल आपका ऑब्जेक्शन या है कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे होते तो हम तो सीधे उनके पास चले जाते, चाहे हम जैसी भी होती हमें एक्सेस हासिल होती, और बादशाह टाइप लोग जो हैं वो तो चले जाते हैं, या हुक्मरान, और जो आम लोग हैं वो नहीं जा सकते, तो उन्हें क्यों इजाज़त नहीं है। मैंने कहा ना वही इंतज़ामी एक तो मसाइल है। दूसरी एक चीज़ है इजारादारी। असल चीज़ तो ये है कि अंबिया जब भी आए हैं वो मज़लूमों के लिए आते हैं, उन्होंने मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। अदल, कम अज़ कम अदल के ऊपर माशरे को, अल्लाह का निज़ाम ही जो है, इस्लाम या कोई भी मज़हब, अल्लाह का जितने मज़हब हैं वो अदल के ऊपर कायम करने की कोशिश करते हैं कि माशरे में जुल्म ना हो, डिस्क्रिपेंसी ना हो। ठीक है, आपस में मामलात जितने इंसानों के हैं, चाहे वो मर्द औरत के लेवल पे हैं, चाहे वो किसी आपस की डीलिंग्स हैं, वो कम अज़ कम आपस में अदल से काम लें, एक दूसरे के साथ जुल्म का मामला ना हो। चाहे वो कारोबार है, चाहे वो शादी के मामलात हैं, चाहे वो ख़ानदानी मामलात हैं, चाहे वो माशरती या समाजी मामलात हैं। तो उसमें चूँकि जुल्म हो रहा होता था, औरतें ज़िंदा दरगोर की जा रही हैं या बच्चियाँ ज़िंदा दरगोर की जा रही हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आए हैं तो उन्होंने औरतों के लिए, बच्चियों के लिए या मज़लूमों के हक़ में ही आवाज़ बुलंद की, या ग़ुलामों को या कनीज़ों को, और इस हालांकि वो भी फ़ौरी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इंसानों की बराबरी की बात की, इक्वलिटी की बात, मसावात की बात करनी शुरू की, और मुख्तलिफ़ चीज़ें। और उसमें अल्लाह का बताने का मकसद ही ये था कि जो लोग फ़िरौन बने हुए हैं या हुक्मरान बने हुए हैं, या जो हैव्स हैं, जो मुआशरे में करता धरता हैं, उन्हें खौफ खुदा हो कि कोई अल्लाह भी है, कोई लात और मनात और अज़ा के जो ठेकेदार हैं वो ये ना समझ लें कि रब भी हमारा ही है और हम अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस ले सकते हैं, अदालतें भी हमारी हैं, और जो देवता हैं ये भी हम इन्हीं के पुजारी हैं, और हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो जो चढ़ावे चढ़ाने वाले मुरीद हैं, जैसे हमारे भी यहाँ बहुत से सिस्टम्स ऐसे ही हैं कि पीर साहब जो हैं वो एक बहुत पहुँची हुई चीज़ है, या चढ़ावे तो सारे हो रहे हैं, नज़र नयाज तो सारे हो रहे हैं, लेकिन आम इंसान की, बाबा जी की इसके ख़िलाफ़ ही स्ट्रगल थी कि वो ये गोडे गिट्टे चूमने और ख़ुद पीर साहब ऊपर बैठे, बाकी नीचे बैठे, तो इसके वो सब ख़िलाफ़ थे, और आम इंसान के साथ वो बैठते थे। सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का ख्याल करते थे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अब आपकी दिल आज़ारी हुई है, जैसे आप कहती हैं कि जाते हैं तो आगे नहीं जाने दिया जाता है, या हमें आपकी एक अपनी अक़ीदत है, और किसी बादशाह को आप जाते देखते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोगों के दिल में ख़्याल आता है कि जैसे आप हवाला तो दे गई हैं, आज तक आपने कभी हवाला नहीं दिया कि मैं सईदा हूँ, लेकिन आज आप दे गई हैं कि चाहे मैं नहीं बताती, लेकिन ख़्याल गुज़र गया ना कि मेरे तो नाना जान है, तो मुझे तो नहीं जाने दिया जा रहा।
हालांकि अगर आप ये बात दोबारा करेंगी ना तो लोग कहेंगे पहले दुपट्टा लाया बुरका ते पा बड्डी वे सैयदजादी, तो इसलिए आपने वो मेरा ख्याल अच्छा सेफ खेला हुआ था कि आप बताती नहीं थी ना किसी को पता था, लेकिन आज आप गिले शिकवे में बता गई हैं। लेकिन उसमें भी आपको पहला जवाब तो कोई मेरे जैसा बंदा तो आपको अगर स्नब करना हो तो पहली बात तो ये कहेगा कि आप सजदा हैं तो आप बुरका तो पहने ना, आप घर से क्यों निकली हैं। तो एनीवेज मैं तो वो नहीं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगा, आप बेहतर समझती हैं। तो लेकिन जो ऑब्जेक्शन है आपका मेरे से असल में उसका जवाब नहीं बन रहा, वो वैलिड है। आप औरतों का या आप ख़वातीन का डेफिनेटली मैं उसको कैसे मैं अगर ये सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये विजुलाइज़ करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, तो अगर मैं वो वाक़या पढ़ता हूँ कि वो मदीना मुनव्वरा में वो दीवानी मस्तानी औरत जो है वही उन्हें बुला लेती है और वो पगली और वो बाहर जाके धूप में उसकी बात सुन रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप जाती हैं या ख़वातीन जाती हैं या कहती हैं कि हमने बात करनी है, उस ज़माने में भी होंगे, रवायात में होगा ज़रूर, हदीस में बयान होगा, ख़वातीन उनके पास भी आती थी, बीबी आयशा से भी पूछने मसाइल आती थी जब वो बड़ी हो गई या लेट एज में, लेकिन उससे पहले तो सब उन तक आ सकते थे। ठीक है, तो ये बात आपकी ठीक है। ये मैंने अगले दिन मैंने भी ये सवाल उठाया था, ये बात की थी वैसे ही कि दुनिया के जितने बादशाह उस वक़्त मशहूर जो भी थे, रोम का, ईरान का, तुर्की का या कोई भी थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़तूत लिखे थे मिस्र के और सारे, और उन सारों में से किसी ने कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था सिवाय एक नजाशी बादशाह के, या शायद मिस्र के बादशाह ने कुछ उसे पॉजिटिवली से, लेकिन वैसे एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया। तो आज और ये जो गरीब गुरबा थे या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शुरू में लोग थे, सवाए सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और सैयदना उस्मान गनी के मक्का में, तो ज़्यादातर तो उनके ऊपर ये भी एक उन्हें ताना दिया जाता था कि ग़ुलाम और ये गरीब लोग और ये ही इनकी बात सुनते हैं और ये ही इनके पास बैठे हुए हैं, बीबी समिया और यासिर और हज़रत बिलाल और ज़ैद बिन हारसा या अनस बिन मालिक जैसे लोग, या परदेसी कोई अबू ज़र गफ़ारी या सलमान फारसी, यानी ये इस तरह के लोग ही हैं, कोई जी शुरफा या जो जैसे आप कहते हैं माशरे में जिन्हें आप जेंट्री क्लास, तो ये तो करीब नहीं आ रहे थे बल्कि क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और रेजिस्टेंस दे रहे थे, और जो उनका सिस्टम था उसको चेंज नहीं करने दे रहे थे। वो सारे आज ठेकेदार बने हुए हैं, बादशाह भी शुरफा भी। इससे आप सरकार दो आलम के प्यार की ये भी समझ लें कि कामयाबी है कि उन्होंने बहरहाल इन लोगों को खींच लिया, और ये लोग भी अब अपने आप को एसोसिएट करते हैं, लेकिन एक ज़ाहिरी जो दुनियावी निज़ाम है वो असल जो इस्लाम है, जो खिलाफत वाला, जिसमें खलीफा को भी हिसाब देना पड़ जाता है और कमीज़ का भी हिसाब देना पड़ता है, वो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर है, लेकिन अल्लाह नबी के मामलात में वो सब इक्वल हैं, और वो उसमें वो कोई अपनी इजारादारी नहीं दिखाता, वो रहा नहीं। तो ये मजहबी जो ठेकेदार या इजारादार आ जाते हैं, ये हर मज़हब के बाद ऐसे ही हुआ है, ये बाबों के बाद भी ऐसे ही होता है। तो जो दरबारों की आप बात कर रहे हैं, उन दरबारों पे भी आप ज़्यादातर दरबारों पे या तो वो औकाफ़ के अंदर चले जाते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा रश लग जाता है, चढ़ावे नज़र न्याज़ें ज़्यादा आती हैं, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ग्रोहबाजियाँ होती हैं, वरासतों के झगड़े पड़ जाते हैं। और ये 200-300 साल पिछले में ये काफ़ी बीज बोया गया, जब हम सियासी तौर पे भी वीक हो गए और हमारे पे गैर मुल्की हुक्मरान भी आ गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे ये बीज बोए, डिवीजन्स करवाई, और जो लोग दरबारों पे जाना सही समझते थे या दरबारों के ऊपर बैठे हुए थे या किसी दरगाह पे बैठे हुए थे, किसी खानका को रन कर रहे थे, वहाँ के जो भी शेख थे वो पर्दा फरमा गए, उनकी जगह पे उनकी तुरबत भी एक बन गई, वो यूनिवर्सिटी चल रही थी, वो भी अगर किसी प्रॉपर सिस्टम में भी चल रही थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, तो उनमें भी फंड्स दे के लड़ाइयाँ करवा दी गई, फंडिंग भी की गई, फिर उनके मुकाबले में एक प्रॉपर मदरसा खोल दिया गया, ये प्रॉपर जी कुरान हदीस का लेक्चर होगा यहाँ पे, और ये बाबे गलत हैं। लेकिन जो उन्हें सही समझ रहे थे उन लोगों को आपस में लड़ा दिया गया कि इसकी जो कमाई है वो किसका हिस्सा है,
और वहाँ पे अदालतों में काम चल पड़े, आपस में कत्ल भी हुए बड़े बड़े। इसी तरह जो ये दरबार हैं उनके विरासत पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि वह कमाई का भी काफ़ी ज़रिया थे। आगे गद्दियों की लड़ाइयाँ, अजारादारियाँ। तो ये अल्लाह का कसूर, जो आपके सवाल में दूसरा जो आपके सवाल में सुकम है, जिसको मैं बहरहाल उसको डिनाई करूँगा, तो वो आपने आखिर में ये कह दिया कि अल्लाह ऐसे क्यों कर रहा है। अल्लाह ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, अल्लाह बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा। अल्लाह का मैसेज कुछ और है। अल्लाह का मैसेज बड़ा क्लियर कट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रैक्टिकल से उसको दिखाया भी है, मुख्तलिफ अंबिया ने भी दिखाया है। ये बाद में इंसानों की इजारादारियाँ हैं, ये इंसानों की इजारादारियाँ हैं, उनके अपने इंतज़ामी फ़हम फ़रासत है। अगर वो समझते हैं कि ये जी हम जी इसको ऐसे चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ऐसे बेहतर, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, मजबूरी है, वो कर भी रहे हैं। जैसे आप खुद ही सोचें ना कि अगर सबको इजाज़त दे दी जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे तक अंदर तक जाने की या जालियों को हाथ लगाने की इजाज़त, आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई लोग वहाँ से 5 मिनट में एक पारी करके, अव्वल तो पारी करने नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो भी उलमा कहेंगे कि ये शिरक हो जाएगा या ये गुनाह हो जाएगा, ये लोग धागे बांधने शुरू कर देंगे जालियों पे, नज़र नहीं आते। इंसान भी तो चौड़ हो जाता है ना बड़ी जल्दी। तो जी ताले बांध रहे हैं वहाँ पे, ताकियाँ बांध रहे हैं, ख़त लिख लिख के अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मसले काफ़ी हो जाएंगे, जालियाँ जूलियाँ उखाड़ लाएंगे लोग वहाँ से, ठीक है। और अगर अंदर भी जाने दिया जाए, एक सिस्टम भी बना दिया जाए कि जी सारे ही अंदर से हो आए। सरकार दो आलम आपके दिल में है या सिर्फ वो वहीं जालियों में है? आप बताएं मुझे, आपको कहाँ लगते हो? आपको वो अपने दिल में या अपने करीब ही लगते हैं? आपके नाना जान ना, आप बात तो करती होंगी उनसे या ख्यालों में अपनी बात करती होंगी, तो आप उन्हें बहुत दूर पाती हैं या करीब पाती हैं? करीब पाती हूँ, लेकिन जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उस वक्त बड़ा ये मुझे लग रहा है आप कोई ख़तरनाक किस्म का रूल बनवाएगी अंदर जाने वालों को। या तो मेरा ख्याल है कि वो अंदर भी शायद एक सादत है, और मेरे ख्याल में वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता कोई, तो ये भी सादत मिलती होगी। या शायद कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जिन्हें शायद वहाँ जाके ही कोई एहसास हो जाए कि यार मैं ये देख लूँ कि मैंने अभी सोच लूँ कुछ, मुझे कहाँ बुलाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जैसे अबू जहल भी अब ये कह सकता है कि जी मेरे से वो चल के मिलने आते थे, मेरे तो पीछे पीछे फिरते थे, ठीक है। तो वो उसको रोज़ ज़ियारत होती थी, फ़िज़िकल ज़ियारत। आप सरकार चल के उसको मिलने जाते थे या उसके पीछे उसको बात करने जाते थे, तो उसके नसीबे में हिदायत नहीं हुई। उसने अपनी मर्ज़ी की शर्तें पूछ के भी, मेरे हाथ में क्या है, पत्थर क्या है, वो सारी बातें हैं, उसके बावजूद नहीं माना, ठीक है। इतनी कुर्बत फ़िज़िकल आपके जिस्म मुबारक के सामने, आपकी फ़िज़िकली आपसे बातचीत, तो अल्लाह का ये, मैं तो ये लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि क्योंकि मैं जितना कि दिमागी तौर पे IQ मेरा थोड़ा सा है, तो खुदा न खास्ता मैं उस ज़माने में होता और मैं कहीं अबू जहल के साथ मिला होता, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और सरकार दो आलम की बहुत मेहरबानी है कि मैं कम अज़ कम उनमें से तो नहीं हूँ, चाहे नाम का ही मुसलमान हूँ, उस उम्मत में पैदा हो गया हूँ। यही इतनी बड़ी नेमत है। आगे फिर इसके ऊपर कायम रहना, इसके ऊपर प्रैक्टिकल में चलना, वो तो अल्लाह वो भी तौफीक दे हम सारों को। लेकिन जहाँ तक आपका जो सवाल है कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता, मैं यही कहूँगा कि कुछ इजारादारियाँ हैं, मजहबी इजारादारियाँ कह लें, कुछ इंतज़ामी अमूर भी हैं, मजबूरी हैं। वो आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि वो मर्दों के लिए भी हैं, तो मर्दों को भी दिन में 2 बार ही उधर जाने दें, हमें 2 बार क्यों जाने दिया जाता है। और बाकी वो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना कोई कैलकुलेशन की होगी,
मेरे ख्याल में शायद ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर बैतुल्लाह में सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ कोई मर्द औरत और कोई ऐसा नहीं सोच रहा होता, तो वहाँ पर भी अगर सबको अवेलेबल हो, लेकिन वैसे ये तो आप भी मानेंगी कि अगर ये फ्री कर दिया गया ना, तो अब नमाज वो जो जगह है ना, सरकार दो अलैहि वसल्लम के हुजरे के साथ, मिंबर के साथ रियाजुल जन्ना उसे कहते हैं, ग्रीन कलर का कारपेट वहाँ बिछा होता है। तो एक हदीस के मुताबिक के सरकार ने फरमाया था कि ये जगह जन्नत का टुकड़ा है और यहाँ नवाफिल का ज़्यादा सवाब है। अगर वो ख़वातीन ही सारी वहाँ कब्ज़ा कर लेती हैं तो फिर उन्हें उठाया कैसे जाएगा, ये बड़ा मसला है। और नमाज में वो बिल्कुल अगली सफ़े हैं, पाँचों वक्त नमाज का टाइम हो गया है, तो खाना काबा में तो फिर भी वो गोल दायरे में सारे होते हैं ना, कुछ डिस्पर्स हो जाते हैं सारा। तो मस्जिद का बहरहाल उलमा ने, यानी ये एम ही किसी ने नहीं बना लिया, सोचा तो गया होगा। तो आपका प्रोटेस्ट वैलिड है, आप नाना जान आंखें बंद करके अल्लाह के रूबरू पेश हों कि आप हैं और अल्लाह है। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करें जो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। 1-2 मिनट में ध्यान उधर हो जाएगा। अंदर करें ध्यान और दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें। अब अपने भी गुनाहों पे शर्मिंदा होकर उसके रूबरू ख़ुद को पेश करें और जितने शदीद प्यार से, जितने प्यार और खुलूस से आप अपने दिल में 3 बार अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से पुकार सकते हैं, उसको अपने दिल ही दिल में, अपने ख्याल में उसको डूब के पुकारें। आंखें बंद रखें, उसके रूबरू ही पेश रहें गुनाहगारी और आजिज़ी से, और अपने दिल के कानों से सुने। नूर की बारिश है, आप हैं और अल्लाह है। आंखें खोल दें। आप में से जिसको कोई बीमारी है, जो पहली बार आया है, अगर उसने नहीं सुनी है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है। आंखें बंद करके 21 मिनट इसमें लगते हैं और पास आधा गिलास पानी रख लें। जब ख़त्म हो जाए पानी लें, आंखें बंद करें और डूब के 3 बार अल्लाह 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 अपने दिल में कहें। फिर आंखें बंद रखें और वो पानी भी पी जाए। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल दें। बंद आँखों से पानी पीना ताकि ध्यान आखिर तक उधर हो। बस 3 बार अल्लाह ही कहना है, बहुत प्यार से, शदीद प्यार से। علمه البيان